नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कभी छोटी-छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है और आपको लगता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? तो ये वीडियो आज आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि हम इमोशनली लेस रिएक्टिव कैसे बनें या ओवर रिएक्ट करना कैसे कम करें। कभी आपको लगा है कि आपने एक नया-सा ड्रेस खरीदा, अपने फ्रेंड को दिखाया, उन्होंने कहा, "यार, ये तो बड़ा अजीब-सा लग रहा है।" और बस आपके दिमाग में घमासान शुरू हो गया कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ। और जितनी देर वो पार्टी चलती रही आप ओवरली कॉन्शियस रहे, ना तो आपने पार्टी एन्जॉय की, ना ही अपना नया ड्रेस एन्जॉय किया। लेट्स चेंज टू अ डिफरेंट सिनेरियो। आपने कोई रिपोर्ट जमा करनी थी और आपके कलीग कहते हैं कि यार आज डिले हो गई। बस दिमाग के अंदर एक चिंगारी जैसी कौंधी कि मैं इतना इनकम्पिटेंट हूँ, तुम मुझे लेज़ी समझते हो, मैं कोई काम करने के लायक नहीं हूँ, मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मुझे इतना इनकम्पिटेंट समझा जाए एंड देन यू स्टार्ट ओवर रिएक्टिंग। तो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर कि किस तरह से इन छोटे-छोटे ट्रिगर्स से आप जो है ओवर रिएक्ट ना करें और इमोशनली एक्सप्लोड होने से बचें। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मैं गाज़ियाबाद से हूँ। तो हम मेट्रो में राजीव चौक से गाज़ियाबाद की तरफ जा रहे थे और आप लोगों में जो राजीव चौक से ट्रेन पकड़ते हैं मेट्रो, उन्हें पता है वो कितनी उसमें भीड़ होती है। तो हम राजीव चौक से चढ़े साहब गाज़ियाबाद जाने के लिए, बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ वो डब्बा था और एक लेडी आई और वो धड़धड़ाती हुई निकली, धक्का मारती हुई। और मेरे दिमाग ने सोचा कि यार ये क्या बदतमीज़ी है। फिर आई जस्ट पॉज़्ड अ लिटिल बिट और सोचा मे बी वो जल्दी में हो, उसने एक्सीडेंटली ही मुझे मुझसे टकरा गई और मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो जिसमें जो इमोशंस होते हैं, वो अज़्यूम कर लेते हैं और छोटे-छोटे ट्रिगर्स कहानी बनाना शुरू कर देते हैं और हम उसके ऊपर रिएक्ट करने लगते हैं। ये तो एक छोटा-सा इंसिडेंट था, कोई जल्दी में गया, हमसे टकरा गया, वो आगे निकल गया और हम उस कहानी में उलझे रहे कि इन्होंने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया है। तो आइए हम ये समझते हैं कि ये हम इतना क्विकली रिएक्ट क्यों करते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो प्रिमिटिव टाइप से डेंजर डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन्ड है और जैसे ही डेंजर डिटेक्ट करता है हम लोग क्विक एक्ट करते हैं जस्ट टू सेव आवरसेल्फ। आज के मॉडर्न टाइम में जो डेंजर है वो डिफरेंट है। हम क्विक रिएक्ट कर देते हैं, किसी की आवाज़ टोन ऑफ वॉइस चेंज हो जाए या कोई ऐसी बात कह दे जिसे हम क्विकली प्रोसेस नहीं कर पाते, तुम आज अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम लेट हो गए हो, वगैरह वगैरह। तो रादर देन टेकिंग इट एज अ कोर्स ऑफ लाइफ, हम इसे सोचते हैं कि ये हमको टारगेट किया जा रहा है और हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो सामने आ जाता है और हम इसे डिफेंड करने लगते हैं। जहाँ रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत थी, हम वहाँ ओवर रिएक्ट करने लगते हैं एंड दैट एक्चुअली टेक्स ऑल द हैप्पीनेस अवे फ्रॉम आवर लाइफ, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली सोच में घूमते रहते हैं कि सब मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, मुझे बुरा समझते हैं, मैं इनकम्पिटेंट हूँ। और जबकि ऐसा नहीं है कि सब लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, नहीं, किसी को इतनी फुर्सत नहीं है। वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और एक इंसिडेंट हैपन जिसका आप छोटा-सा हिस्सा थे। तो दिस कैन रिज़ल्ट इन ओवर रिएक्टिंग ऑन स्मॉल इश्यूज़। सो हम इस पे इस तरह से रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं? ये कंसेप्ट आती है साइकोलॉजी में, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, ऑल और नथिंग थिंकिंग, जिसमें हम या तो एक्सट्रीम सोचते हैं कि या तो सब कुछ अच्छा या तो सब कुछ बुरा, और वो थॉट पैटर्न बनने लगता है। फॉर एग्जांपल, एक मैथ्स टेस्ट फेल कर गया तो मैं कभी एग्ज़ाम नहीं दे सकता, या आप एक स्टार्टअप हैं, आपकी पिच सेल ठीक नहीं हुई तो फिर आप एंटरप्रेन्योर बनने के लायक नहीं हैं, या आपकी एक पब्लिक स्पीकिंग गलत हो गई तो मैं अपना सारा का सारा एक स्पीकिंग करियर बंद कर दूँगा। सो वी डोंट थिंक इन बिटवीन। हम उसी तरह से एक्सट्रीम सोचते हैं और एक्सट्रीम रिएक्ट भी करते हैं। ये थॉट पैटर्न शॉर्ट टर्म में तो हमारे एक्शंस को जस्टिफाई कर देता है, जैसे कि अगर आपके हस्बैंड कहते हैं तुम सारे दिन घर में पड़ी-पड़ी क्या करती हो? आपका दिमाग इंटरनली कहता है मैं तो विक्टिम हूँ, मैं सारे घर का काम करती हूँ, कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है, ये आदमी बेकार है। अगर आपको ऑफ़िस में कहा जाता है कि तुम्हारी रिपोर्ट डिले हो गई है, ये आदमी ही ओवर क्रिटिकल है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। तो दीज़ थिंग्स गिव यू कम्फ़र्ट इन शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी हैप्पीनेस को रॉब कर लेती हैं, बिकॉज़ यू कंसिस्टेंटली जस्टिफाई द बेचारा यू। यू नो कि मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, सामने वाले ही बुरा कर रहे हैं। एंड देन इन अ लॉन्ग रन ये जब सोच आपके अंदर घर कर जाती है तो आप सोचने भी लगते हैं कि मैं तो बेचारा ही हूँ, मुझसे तो होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है चीज़ें। एंड देन यू कंसिस्टेंटली रिएक्ट इन दैट लूप।
जब ये सोच आने लगती है तो उसको पकड़ो कैसे। द फर्स्ट थिंग इज़ आइडेंटिफाई द वर्ड्स यू आर यूजिंग। क्या मैं हमेशा ही ऐसे करता हूँ, मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा होता है, लोग हमेशा ही मेरे साथ गलत करते हैं, या तो मैं फ़लानी चीज़ कर ही नहीं सकता। इफ़ यू आर यूजिंग एक्सट्रीम वर्ड्स टूवर्ड्स यू एंड नॉट बीइंग काइंडर, इस थॉट को जब आप पकड़ लेते हैं, देन यू कैन स्टार्ट प्रोसेसिंग इट। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेकिंग दिस। जैसे कि जब आप हमेशा, ऑल, नथिंग, ऑलवेज यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप अतिशयोक्ति अलंकार में बात कर रहे हैं। यू आर एग्जैजरेटिंग योर इमोशंस, एंड व्हेन यू आर एग्जैजरेटिंग योर इमोशंस इट रिजल्ट्स इन ओवर रिएक्टिंग। तो हमें उस इमोशन की जो हाइटन्ड इमोशन है उनको थोड़ा सा नीचे लाना है, और उसका सबसे आसान तरीका है कि पकड़ो कि मैं किस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ जब मैं सेल्फ टॉक करती हूँ। जब आप अपने आप से बात कर रहे हैं तो ट्राई टू बी टॉक टू इन अ मॉडरेट इमोशन स्टेट। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है बोथ एंड थिंकिंग। बोथ एंड थिंकिंग होता है कि दोनों बातें सच हो सकती हैं। आपका नेबर जो है वो बड़ी तेज़ तेज़ म्यूज़िक बजा रहा है, तो पहली बात तो ये सच है कि वो तेज़ तेज़ म्यूज़िक बजा रहा है। दूसरा सच ये भी हो सकता है कि दे आर ट्राइंग टू रिलीज स्ट्रेस। आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ये एक सच है कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन ये भी एक सच है कि आपको एडिशनल थॉट टाइम मिल रहा है। अगर आप हॉन्क नहीं बजाएंगे और गालियाँ नहीं देंगे और स्टीयरिंग पे मुक्के नहीं बजाएंगे, ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, तो दोनों चीज़ें सच हैं। दैट यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक इज़ वन फैक्ट एंड यू हैव एडिशनल टाइम टू थिंक इज़ अनदर फैक्ट। ये होता है बोथ एंड थिंकिंग कि उस सिचुएशन में जो दोनों चीज़ें हो रही हैं वो दोनों ही सच हैं। एंड वंस यू स्टार्ट पुटिंग दिस थिंग्स क्लियरली कि दोनों चीज़ें सच हैं, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो एक्सट्रीम की जगह मॉडरेट होना शुरू हो जाएगा। एक और टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं जब आप ओवर रिएक्ट करते हैं, बी वेरी स्पेसिफिक एंड लुक फॉर एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी मम्मी कहती हैं कि तुम 24 घंटे फ़ोन ही पकड़े बैठे रहते हो, तो स्पेसिफिक क्या हुआ कि आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं। एक्सेप्शन क्या हुआ कि आप हमेशा तो ऐसा नहीं करते, या आपकी टीचर्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, उन्होंने मेरे असाइनमेंट के ऊपर मुझे अच्छे मार्क्स नहीं दिए। तो स्पेसिफिक क्या है कि ये पर्टिकुलर असाइनमेंट अच्छे नहीं हुई। एक्सेप्शन क्या है, मैंने और असाइनमेंट्स में तो अच्छा किया है। सो व्हेन यू स्प्लिट दीज टू, कि आप थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएं कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग एक्सेप्शंस अराउंड दैट, तो आपका जो ओवर रिएक्शन है वो थोड़ा कम हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू प्रोसेस योर इमोशन इन अ लॉट बेटर वे। एंड द लास्ट थिंग इज़ बी अकाउंटेबल ऑफ योर एक्शंस। क्या यह इकलौती ही चीज़ है जिसमें मैं एक्ट कर सकता हूँ? अगर मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ तो डू आई हैव टू स्वेयर, डू आई हैव टू हॉन्क, और आई कैन जस्ट काम डाउन, और मैं कुछ गाने सुन सकता हूँ। या लोग मुझे लेकर क्रिटिकल हैं, तो रादर देन थिंकिंग कि वो मुझे लेकर क्रिटिकल हैं, वो उस पर्टिकुलर काम के लिए हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर माइंडफुल। आपने खाना बनाया, वो बहुत अच्छा नहीं बना, आप इस बात को एक्नॉलेज कर सकते हैं, आई रिस्पेक्ट योर फीडबैक एंड आई विल मेक इट बेटर द अदर डे। सो वंस यू स्टार्ट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर एक्शंस कि हाँ, अगर ये अभी ठीक नहीं हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि ये कभी भी ठीक नहीं होगा, इट विल पुट यू इन अ मोर कंस्ट्रक्टिव स्टेट, और आपके इमोशंस भी लो हो जाएंगे और मॉडरेट हो जाएंगे, एंड दिस विल अवॉइड ओवर रिएक्टिंग ऑन सर्टन थिंग्स। तो दोस्तों, ये छोटी सी लाइफ है एंड वी कैन बी मोर रिस्पॉन्डिंग रादर देन रिएक्टिंग। वी डोंट हैव टू रिएक्ट टू एवरीथिंग, वी आर नॉट केमिकल्स. So be happy, stay tuned, and I'll see you again next time. Thank you very much for listening.